अपना अज़हरी नेटवर्क अपना अज़हरी नेटवर्क। दफ़ा शर कुन खैराबर या शब्बीरो या शब्बर। जमात अहले सुन्नत से ताल्लुक़ रखने वाले मुक़्तदर मोहतरम मुअज़्ज़ज़ मुस्तनद मोहतशम बिशान बेटा आराम से। अरे लाल मेरा ख़ुसूसियत के साथ हमें पता है जिस घर का ये बच्चा, आज घर के लोग बहुत सुकून से सो रहे होंगे। बेटे इधर आ। ख़ुसूसियत के साथ मेंबर नूर शरीफ पर तशरीफ़ फरमा जुमला सादात इकराम, शोरा इकराम, खुतबा इकराम, मुअज़्ज़ज़ सामईन बज़्म, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल अलीमन क़दीरा वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही सिराजम मुनीरा व अला आलिही व अस्हाबिही व अहले बैतिही यौमल क़ियामति कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीमुम मतीनुर रऊफ़ुर रहीम। ज़िंदगी ये नहीं है किसी के लिए, ज़िंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं ज़िंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। अख्तरे क़ादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द बाग़े हर एक क़ादरी के लिए। क़ादरी कर क़ादरी रख, क़ादरियों में उठा, क़द्र अब्दुल क़ादिर क़ुदरत नुमा के वास्ते। मैं कोई ख़तीब की हैसियत से आपके सामने मौजूद नहीं हूँ। नाज़िर भाई का हुक्म है तो मैं इनके हुक्म की पगडंडियों पे चलते हुए 10 से 12 मिनट के अंदर ही मैं अपनी औकात के मुताबिक अपनी बात को ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं, बात सिर्फ इतनी है। कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अब भी टुकड़ों पे उनके पलते हैं। अब कोई क्या हमें गिराएगा, हर सहारा गले लगाएगा। हमने खुद को गिरा दिया है, वहाँ गिरने वाले जहाँ संभलते हैं। बेशक बेशक। हुजूर सैयदी सरकार सैयद अबरार मियाँ साहिब क़िबला के इसाल के लिए इस महफिल को वजूद में लाया गया है और उनके शहजादे आलिम उलूम रब्बानी गुले गुलजार सियादत सैयद शबाब मियाँ साहब क़िबला की मेहनतें, काबिशें, कोशिशें हैं कि एक दो जलसों के लोग नहीं बल्कि कई जलसों में पढ़ने वाले लोग यहाँ पर एक ही जलसे में जमा हो गए हैं। जमात अहले सुन्नत के कदाबर खुतबा इकराम को भी आप हज़रात देखेंगे मेंबर नूर शरीफ पर। सब यके बाद दीगरे आप हज़रात की निगाहों का मरकज़ बनेंगे। आप हज़रात तमाम लोगों को समात करेंगे। जितने लोग यहाँ मौजूद हैं दिल की अता गहराइयों के साथ नबी और आले नबी पे दरूद पाक पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना करीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है। आपकी मस्जिद के बड़ी मस्जिद के खतीब इमाम हजरत मौलाना अब्दुल माजिद साहब क़िबला भी बैठे हैं। मैं इनकी मोहब्बतों को अपने गले में ताबीज़ की तरह पहनकर तेज़ी से आपके दिल के दरीचे पर दस्तक देना चाहता हूँ। आला हजरत फरमाते हैं, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है। सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। दुनिया को तू क्या जाने, ये बिस की गांठ है हर राफा। सूरत देखो जालिम की तो कैसी भोली भाली है। सूरत देखो जालिम की तो कैसी भोली भाली है। आप सब जानते हो और बहुत सारे लोग यहाँ पर साहिब औलाद हैं। अल्लाह ने जिनको औलाद जैसी अजीम नेमत से नवाजा है वो सब जानते हैं कि औलाद का दर्द क्या होता है। बच्चा जब पैदा होता है तो पैदा होने की दो कंडीशनें हुआ करती हैं। या तो पैदा होने वाला, जन्म लेने वाला बच्चा रोता हुआ पैदा होता है या फिर हंसता हुआ पैदा होता है। अगर बच्चा रोता हुआ पैदा होता है तो फिर उसका बाप मुस्कुराता हुआ नजर आता है। अगर बच्चा रोता हुआ पैदा होता है तो उसकी माँ उसके रोने की, उसकी किलकारी की आवाज को सुनकर मुस्कुराती हुई नजर आती है।
अगर वही पैदा होने वाला बच्चा रोता हुआ पैदा होता है तो उसके अजीज व अकरबा, उसके अहले खाना, उसके खानदान के लोग हंसते हुए नजर आते हैं। लेकिन यही पैदा होने वाला बच्चा अपनी कंडीशन को बदलकर जब पैदा होता है, रोता हुआ नहीं बल्कि सुकूनत इख्तियार करके पैदा होता है, खामोशी इख्तियार करके जब पैदा होता है। बच्चा जब खामोश होता है तो उसका बाप रोता हुआ नजर आता है। बच्चा जब खामोश होता है तो उसकी माँ रोती हुई नजर आती है। आप कहोगे इन बातों से आप बताना क्या चाहते हो? तो आइए इस्लाम के मुकद्दस शहजादों में आप हजरात को बताऊं, बच्चे का रोना इस बात की दलालत है, इस बात पर दलालत करता है कि जो पैदा होने वाला बच्चा रोता हुआ जब पैदा होता है तो इससे महसूस ये होता है कि बच्चे की सांसें चल रही हैं, हमारा बच्चा सही और सालिम है। और अगर बच्चा खामोशी इख्तियार करके पैदा होता है, बच्चा मुतहर्रिक नहीं बल्कि सुकूनत इख्तियार करके जब पैदा होता है, साकिन जब पैदा होता है, तो उसका बाप इस माना कर भी रोता है कि मेरी बीबी के गोद से जिस बच्चे ने जन्म लिया है उस बच्चे की सांसें थमी हुई हैं, वो बच्चा रो नहीं रहा है, वो बच्चा यानी कि सांसें नहीं ले रहा है। तो इससे पता ये चलता है कि बच्चा हमारा ठीक नहीं है, सही और सालिम नहीं है। लेकिन आइए सुनते चले जाइएगा इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, जब पैदा होने वाला बच्चा आगे के लिए सफर करता है, जब उसकी उम्र और आगे बढ़ती है, बच्चा जब बोलने शुरू कर देता है, बच्चा जब अपने बाप को बाप कहना शुरू कर देता है, बच्चा जब अपनी माँ को माँ कहना शुरू कर देता है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको जब अक्ल सलीम के मादे पर फाइज कर देता है, तो बीबी अपने शौहर से कहती है, ऐ मेरे सर के ताज, जिस बच्चे ने हमारे शिकम से जन्म लिया है, जिस बच्चे ने हमारी गोद से जन्म लिया है, वो पैदा होने वाला बच्चा अब बोलने लगा है। तो शौहर कहता है, ऐ मेरी शरीके हयात, तुम बताना क्या चाहती हो, तुम हमें समझाना क्या चाहती हो, तुम्हारे ये बातें करने का, तो ये बातें करने का मकसद क्या है, इन तमाम तर बातों को करने की गर्ज़ो गायत क्या है? तो वो अपने जुमलों में अपनी जुबान से अपने शौहर से कहना चाहती है, ऐ मेरे शौहर सुनो, अब हमारा बच्चा बोलने लगा है, तो इस बच्चे का रिश्ता किताबों से जोड़ देना चाहिए, इस बच्चे का रिश्ता मदरसे या स्कूल से जोड़ देना चाहिए, इस बच्चे का रिश्ता कॉलेज से जोड़ देना चाहिए। लेकिन आइए जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मैं आप हजरात को तेजी के साथ पटरी पे लाना चाहता हूँ। वो माँ अपने शौहर से इसलिए कहती है, वो बीबी अपने शौहर से इसलिए कहती है, ऐ मेरे सर के ताज, इस बच्चे का जो कनेक्शन है वो किताबों से जोड़ देना चाहिए, इस बच्चे का रिश्ता किताबों से जोड़ देना चाहिए। तो आइए सुनते चले जाइएगा मिल्लत के नौजवानों, कुछ बच्चों की फिक्र होती है, कुछ बच्चों को उनके माँ बाप आलिम दीन बनाना चाहते हैं, कुछ बच्चों को उनके माँ बाप अच्छा हाफिज़ कुरान बनाना चाहते हैं, कुछ बच्चों के माँ बाप उनको दुनियावी तालीम दे करके उनको दुनियावी डिग्रियां हासिल कराना चाहते हैं। लेकिन आइए सुनते चले जाइएगा मिल्लत के नौजवानों, जब बच्चा हमारा दुनियावी तालीम हासिल करता है तो कुछ बच्चे हाई स्कूल पास करते हैं, कुछ बच्चे इंटर को पास कर लेते हैं, और उसके बाद में जब बच्चा इंटर पास कर लेता है तो उसके जहन में एक बात गर्दिश करती है। कुछ बच्चे सोचते हैं अब हम इंटर पढ़ चुके हैं, अब हमें आगे चल के, कुछ बच्चे सोचते हैं कि हमें इंजीनियर बनना है, कुछ बच्चे सोचते हैं कि हमें प्रोफेसर बनना है, कुछ बच्चे सोचते हैं हमें IPS या IAS बनना है, कुछ बच्चे सोचते हैं हमें अपने वक्त का MBBS बड़ा डॉक्टर बनना है। लेकिन आइए सुनते चले जाइएगा मिल्लत के नौजवानों, मैं आपसे दुनियावी तालीम दिलाने के लिए मना नहीं करता हूँ, इसलिए कि अगर आपका बच्चा चाहता है कि वो अपने वक्त के एक अच्छा, अपने वक्त का एक बहुत बड़ा डॉक्टर बन जाए, तो हम जैसा बनना चाहते हैं उसी इंसान की, उसी ओल्ड मॉडल डॉक्टर की हिस्ट्री को पढ़ना पड़ता है। अगर आपका बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है तो अमेरिका के अहले जॉन की गुजरी हुई जमाने की, गुजरी हुई जिंदगी का मुताला करना पड़ता है। अगर आपका बच्चा अपने वक्त का एक बहुत बड़ा एडवोकेट बनना चाहता है तो किसी ओल्ड एडवोकेट की जिंदगी की हिस्ट्री का मुताला करना पड़ता है। अगर आपका बच्चा अपने वक्त का एक बहुत बड़ा IPS या IAS अफसर बनना चाहता है तो किसी अपने वक्त के बहुत ही होनहार IPS या IAS अफसर की गुजरी हुई जिंदगी का मुताला करना पड़ता है। अगर कुछ बच्चों की फिक्र होती है कि मैं अपने वक्त का एक अच्छा आलिम दीन बनूंगा, तो फिर अपने वक्त के उस दौर के एक बड़े आलिम दीन हजरत काजी शहीद आलम साहब किबला जैसे इंसान की जिंदगी को पढ़ना पड़ता है। अगर आपका बच्चा चाहता है कि मैं अपने वक्त का एक बहुत बड़ा पीर बन जाऊं, तो जमाने के पीर मुर्शिद मन हुजूर ताजी शरिया बदरुत तरीका की जिंदगी
का मुताला करना पड़ता है। अगर आपका बच्चा चाहता है कि मैं अपने वक्त का एक बहुत बड़ा शायर बन जाऊं, तो सरकार आला हजरत की हदायत के बख्शिश का मुताला करना पड़ता है। अगर आपका बच्चा चाहता है मैं तकवा और तहारत का एक बहुत बड़ा कोहे गिरा कोहे हिमालय बन जाऊं, तो मुस्तफा रजा खान मुफ्ती आजम हिंद की जिंदगी को पढ़ना पड़ता है। लेकिन आज जो सुनते चले जाइएगा मिल्लत के नौजवानों, मैं आज से दुनियावी तालीम हासिल कराने के लिए मना नहीं करता। आप अपने बच्चों को इतनी दुनिया की तालीम दिला दीजिएगा, इसलिए कि आज का दौर इतना पुरफितन दौर है। आज तीरों तलवार चलाने का दौर नहीं है, आज पर्चियों भाला चलाने का दौर नहीं है, आज अपने हाथ में तलवार लेने का दौर नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी जो आज के दौर में ताकत है वो ताकत तलवार की नहीं है, बल्कि वो ताकत एक कलम की ताकत है। मैं तो कहता हूँ मुसलमानों अपने बच्चों के हाथ में ऐसा कलम और कागज दे दीजिएगा और अपने बच्चों को दुनियावी तालीम इतनी सिखा दीजिएगा कि अगर आपके घर का कोई भी मरीज किसी भी हॉस्पिटल के अंदर पहुंचे तो आपका बच्चा इतना पढ़ा हुआ होना चाहिए, आपके मरीज को जो देखने वाला MBBS डॉक्टर आपके मरीज को हाथ लगाए तो वो डॉक्टर कोई और नहीं, किसी और धर्म से ताल्लुक रखने वाला नहीं, बल्कि मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाला होना चाहिए। अगर आपके मुकदमे की फाइल किसी कोर्ट के अंदर पहुंचे और जो सामने जज की कुर्सी पर बैठने वाला जज हो वो कोई और नहीं, वो दूसरे धर्म से ताल्लुक रखने वाला नहीं, बल्कि मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाला होना चाहिए। अगर आपका फैसला सुनाने के लिए किसी भी कोर्ट में किसी जज की जरूरत पड़े तो वो फैसला सुनाने वाला इंसान किसी दूसरे धर्म से ताल्लुक रखने वाला नहीं, बल्कि मुस्तफा जाने रहमत का कलमा पढ़ने वाला होना चाहिए। लेकिन आइए सुनते चले जाइएगा मिल्लत के नौजवानों, अगर आपका बच्चा MBBS डॉक्टर बनना चाहता है तो बन सकता है, मुश्किल नहीं है। अगर आपका बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है तो बन सकता है, मुश्किल नहीं है। अगर आपका बच्चा आलिम बनना चाहता है तो बन सकता है, मुश्किल नहीं है। अगर आपका बच्चा अपने वक्त का मुफ्ती वक्त बनना चाहता है तो बन सकता है, मुश्किल नहीं है। तो आप कहोगे मौलाना फिर इस दौरे पुरफितन में सबसे मुश्किल काम क्या है? तो आइए सुनते चले जाइएगा। इस दौर में सबसे ज्यादा मुश्किल काम जो है, इसलिए कि जो इंसान दुनिया के अंदर अगर कुछ भी बनता है तो माँ के पेट से बन करके पैदा नहीं होता है, बल्कि दुनिया में जन्म लेने के बाद में वो जैसा बनना चाहता है बन जाता है। ये अलग बात है कि अगर माँ के पेट से कोई भी बच्चा पैदा होता है जो 17 या 18 पारों का हाफिज होता है तो वो कोई और जात नहीं है, बल्कि सैयदी गौसे आजम की जात है। इसके अलावा पूरी दुनिया में मैंने कोई भी एक बच्चा ऐसा नहीं देखा है जो आप दिखा दे कि अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ हो, जो 17 या 15 पारों का हाफिज हो। वो सिर्फ एक वाहिद गौसे आजम की जात है। लेकिन आइए सुनते चले जाइएगा मिल्लत के नौजवानों, आपका बच्चा जो बनना चाहे बन सकता है, मुश्किल नहीं है। इस दौरे पुरफितन में अगर सबसे ज्यादा मुश्किल काम कोई है तो वो कोई और नहीं है, बल्कि अच्छा इंसान बनना मुश्किल काम है। अगर तू चाहता है कि तू अच्छा इंसान बन जाए तो तुझे मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी का मुताला करना पड़ेगा। और तू जब मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी का मुताला कर लेगा तो तू रहेगा जमीन पे, लेकिन तेरी किस्मत का सितारा हो जो सुरैया पे गर्दिश करता हुआ नजर आएगा। और मुर्शिदे मन हुजूर ताजुस्सरिया की जुबान में कहना पड़ेगा, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। वाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द बाहे हर एक कादरी के लिए। इंसान इस दौर में कितना ही बड़ा आलिम हो, माजरत के साथ तमाम तर उलमाए किराम बैठे हुए हैं, मैं इनकी जूतियों को अपने सर का ताज बनाकर बस तारीखी साथ चैप्टर इनकी निगाहों के सामने ऑन करके अपनी गुफ्तगू का शटर बंद कर रहा हूँ। इंसान अपने वक्त का मुफ्ती हो, आलिम हो, फाजिल हो, कारी हो, कुछ भी हो, पीर हो, अगर उसके अंदर इंसानियत बाकी नहीं है, अगर उसके अंदर अखलाक उसका अच्छा नहीं है तो वो बेकार है। इसलिए कि आप कहोगे आपके पास में दलील क्या है, तो आइए मैं दलील किसी दुनियावी किताब से नहीं, बल्कि मेरा और आपका जिस किताब पे विजदान है, मेरा और आपका जिस किताब पे
ईमान है उसी किताब को कोई दूसरी किताब के नाम से नहीं बल्कि कुरान मुकद्दस के नाम से याद किया जाता है। अब आइए सुनते चले जाइएगा मिल्लत के नौजवानों, ये इस्लाम डायरेक्ट हमारे इस अमरिया और पीलीभीत के अंदर नहीं आया था बल्कि मक्के के अंदर 7 समंदर पार करके मक्के के अंदर आया था। लेकिन अमरिया के लोगों के सरों पर टोपियां नजर क्यों आ रही हैं? अमरिया के अंदर रहने वाले मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाले क्यों नजर आ रहे हैं? तो क्या मुस्तफा जाने रहमत ने किसी तीर और तलवार के जरिए इस्लाम को फैलाया था? नहीं नहीं, मेरे पैगंबर की आदत करीमाना ऐसी थी, मेरे मुस्तफा का हुस्न अखलाक ऐसा था कि मेरे पैगंबर से जो एक मर्तबे बात कर लेता था वो मुस्तफा के कदमों पे गिर करके कलमा पढ़ के मुसलमान होता हुआ नजर आता था। अगर आज भी आप अपने आप को अगर किसी दूसरे इंसान को अपने आप में शामिल करना चाहते हो तो आपको मुस्तफा के इसी तरीके पर अमल करना पड़ेगा, मुस्तफा के इसी तरीके कार पे अमल पैरा रहना पड़ेगा। तब कहीं जाके आपको पता चलेगा कि मेरे पैगंबर ने इस्लाम को कैसे फैलाया है। मेरा रब कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाता है, मेरा रब कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाता है फइन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, हबीब तुम्हारा अखलाक बहुत अजीम है। ये अखलाक क्या है? ये लफ्ज़ खुल्क की जमा है। एक होता है हुस्न अखलाक और दूसरा होता है हुस्न सुलूक। हुस्न सुलूक दुनियादार के पास में मिल जाएगा जिसमें मतलब शामिल होता है, और हुस्न अखलाक किसी दुनियादार के पास में नहीं, मेरे और आपके मदनी और मक्की सरकार के पास में मिलेगा। अब आइए सुनते चले जाइएगा। मैंने कुरान पाक से सवाल किया, ऐ कुरान मैंने मुस्तफा की जिंदगी को नहीं देखा है, ऐ कुरान मैंने मुस्तफा की रफ्तार को नहीं देखा है, ऐ कुरान मैंने मुस्तफा की गुफ्तार को नहीं देखा है, ऐ कुरान मैंने मुस्तफा के सोने और जागने को नहीं देखा है, ऐ कुरान मैंने मुस्तफा के उठने और बैठने को नहीं देखा है। ऐ कुरान जरा ये तो बता दे मेरे मुस्तफा के कदम नास कैसे थे? जब मैंने कुरान से इतना सवाल किया तो मेरा रब पैगंबर इस्लाम के कदम नास शरीफ के ताल्लुक से कलाम पाक के अंदर इरशाद फरमाता है ला उक़सिमु बिहादल बलद व अंता हिल्लुम बिहादल बलद। मैंने कुरान से सवाल किया, ऐ कुरान जरा ये तो बता दे मेरे पैगंबर के हाथ कैसे थे? तो मेरा रब इरशाद फरमाता है यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम। मैंने कुरान से सवाल किया, ऐ कुरान जरा ये तो बता दे मेरे मुस्तफा का सीना कैसा था? तो मेरा रब कलाम पाक के अंदर इरशाद फरमाता है अलम नशरह लक सदरक व वदअना अन्का बिसरक अल्लज़ी अनक़द ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक। मैंने कुरान से सवाल किया, ऐ कुरान जरा ये तो बता दे मेरे मुस्तफा की जुबान कैसी थी? तो मेरा रब इरशाद फरमाता है मा ज़ागल बसरु व मा तग़ा लक़द रअा मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा। मैंने कुरान से सवाल किया, ऐ कुरान जरा ये तो बता दे मेरे मुस्तफा की औलाद की कसरत कैसी थी? तो रब कलाम पाक के 30वें पारे के अंदर इरशाद फरमाता है इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। मैंने कुरान से सवाल किया, ऐ कुरान जरा ये तो बता दे मेरे मुस्तफा की मोहब्बत कैसी थी? तब मेरा रब इरशाद फरमाता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बकुमुल्लाह। मैंने कुरान से सवाल किया, ऐ कुरान जरा ये तो बता दे मेरे मुस्तफा की सीरत कैसी थी? तो मेरा रब इरशाद फरमाता है वलक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मैंने कुरान से सवाल किया, ऐ कुरान पैगंबर इस्लाम की नूरानियत कैसी थी? तो मेरा रब इरशाद फरमाता है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। मैंने पैगंबर इस्लाम की रहमत के ताल्लुक से सवाल किया तो रब कलाम रब्बानी के अंदर इरशाद फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मैंने कुरान से सवाल किया, ऐ कुरान मेरे पैगंबर का पेशानी से लेके एड़िए अथर तक का पूरा मुजस्समा कैसा था? तो रब कलाम रब्बानी के आखिर में इरशाद फरमाता है वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वला सौफा युअतिका रब्बुका फतरदा। मैंने कुरान से सवाल किया, ऐ कुरान तूने मेरे मुस्तफा के कदम शरीफ का जिक्र किया लेकिन कदमों को अजीम नहीं कहा। तूने पैगंबर के हाथों का जिक्र किया लेकिन तूने हाथों को अजीम नहीं कहा। ऐ कुरान तूने पैगंबर के सीने का जिक्र किया लेकिन तूने सीने को अजीम नहीं कहा। ऐ कुरान जरा ये तो बता दे मेरे मुस्तफा का अजीम वस्फ क्या है? मेरे मुस्तफा की अजीम शय क्या है? मेरे मुस्तफा की अजीम चीज क्या है? जब मैंने कुरान से आखिर में इतना सवाल किया तो कुरान पाक जवाब देता है अरे तुम मुस्तफा के अजीम वस्फ के ताल्लुक से सुनना चाहता है तो सुन। मेरा रब इरशाद फरमाता है व इन्नका लअला खुलुकिन अजीम। हबीब तुम्हारा अखलाक बहुत अजीम है। जब बरेली के ताजमहल की नजर, जब बरेली के कुतुब
मीनार की नजर, जब बरेली के मजहर की नजर, आला हजरत की नजर जब मेरे पैगंबर के अखलाक पे पड़ती है, तो बरेली से मेरे आला हजरत पुकार के कहते हैं, तेरी खुल्क को हक ने अजीम किया, तेरी खल्क को रब ने जमील किया, कोई तुझसा हुआ है न होगा सहा, तेरे खालिक के हुस्न अदा की कसम। वाह वाह। और आला हजरत फरमाते हैं, ऐ रज़ा खुद साहिबे कुरा है, मद्दाहे हुजूर तुझसे कम मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। और जब हुजूर नज़मी मियाँ की सादात इकराम की नगरी महरारा मुक़द्दसा से जब हुजूर नज़मी मियाँ की नजर पड़ती है, तो नज़मी मियाँ पुकार के कहते हैं, आगाज से आखिर तक कुरा है नाते मुस्तफ़ा, उनके हंसी बयान का कैसा अनोखा ढंग है, उनके हंसी बयान का कैसा अनोखा ढंग है। वक्त की तंग दामादी के पेश नजर मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पर खत्म करता हूँ। मैंने जो बोला है, आपने जो सुना है, बतकादा बशरियत सबकत लिसानी की वजह से कोई भी गलती, खामी, कोताही, लग़्ज़िश अदबन एहतरामन वाक़ई हो गई हो, इन तमाम तर उलमा को, सामाईन और सामियात को गवाह बनाकर तौबा करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्यों ना करते हम शुक्र का सजदा तेरा, पानी पीते हैं तेरा, खाते हैं दाना तेरा, मेरी हर सांस, मेरे कल्ब की हर एक धड़कन, कुछ भी तो मेरा नहीं, जो भी है मेरा तेरा।